तो हमने पहले अभी ये देखा कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर हमने बताया था कि पैरामीटर है इसके। क्या पैरामीटर है? पैरामीटर ये इसकी लेंथ, जिसे हम LBH बोलते हैं, और एज बोलते हैं। ये A है, ये B है, ये अपनी C है। तो ये जो एंगल है अपना, ये एंगल अल्फा है, और ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, एंड दिस एंगल इज नोन एज द गामा। तो किसी यूनिट सेल के अंदर ये मेरे पास एक यूनिट सेल सपोज करो, तो हम बात करें इस वाली एज की, तो यहाँ ये अल्फा, ये बीटा एंड दिस गामा। तो ये पैरामीटर अल्फा, बीटा, गामा और A, B, C, यानी कि A, B एंड C, अल्फा, बीटा एंड गामा के बिहाफ पर जो हमारी यूनिट सेल है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और उन्हें हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं इसको। अब उसको मैं एक टेबल से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या होता है। आप इमेजिनेशन करिए, सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में ये एक्सियल एंगल है जिसे मैं अल्फा, बीटा और गामा बोल रहा हूँ। ये एक्सियल एंगल है अपने पास, और ये मेरे पास जो है इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये पॉसिबल एग्जाम्पल भी मैं आपको बताएंगे। और गड़बड़ हो गई गुड़िया सिस्टम, ये अपने पास सिस्टम है, ये एक्सियल लेंथ है, ये एक्सियल एंगल है, और ये एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया क्यूबिक में हमारे पास क्या होगा, A इजिकल टू B इजिकल टू C, और जो एक्सियल एंगल हमारे पास होगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि ABC लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी बराबर है, एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है NaCl, KCl। हमारे पास ये फर्स्ट टाइप की यूनिट सेल अपने पास हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट सेल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? SnO2 हो सकता है इसका एग्जाम्पल, SnO2, और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल TiO2 हो सकता है इसका एग्जाम्पल। क्या हो सकता है? TiO2। थर्ड हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है बेसिकली, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A, B और C तीनों में से कोई सी भी अपने पास बराबर नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, हमारे पास फोर्थ आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो जो अल्फा, बीटा और गामा होता है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट 90 डिग्री। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो सकता है आपका Na2SO4
इंटू 10H2O, ये हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और KNO3 इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइक्लिनिक। यहाँ आता है हमारे पास 5th नंबर में ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बेसिकली, A इज नॉट इक्वल टू बी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये ट्राइक्लिनिक में होता है। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड इज नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों में कोई सा भी 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है CuSO4 इंटू 5H2O, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमारे पास जो 7 टाइप ब्रेवियर लैटिस है उसके 6 टाइप में हम यहाँ पर आते हैं बेटे। 6 में हमारे पास होता है रोम्बो क्लिनिक। क्या होता है? रोम्बो क्लिनिक। इसमें क्या होता है बेसिकली, A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट बी इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू गामा। एंड इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, NaNO3, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaNO3। और लास्ट हमारी ब्रेवियस लैटिस में आती है 7 हमारे पास आती है यहाँ पर, वो आती है हमारे पास हेक्सागोनल। क्या होती है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज 120 डिग्री, गामा इज 120 डिग्री। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके ZNO का क्रिस्टल, ZNO का क्रिस्टल और CDS का क्रिस्टल, CDS का क्रिस्टल।